हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षक मंडल रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 जनवरी माह में जारी किए गए आपका असाइनमेंट नंबर 6 लेकर आए हैं। यह आपका आखिरी असाइनमेंट है। यह आपके कक्षा 10वीं और विषय विज्ञान सब्जेक्ट का असाइनमेंट है। देखिए, इस असाइनमेंट में सभी प्रश्नों के आंसर आपके बुक से ही लिए गए हैं, कोई भी आंसर आपके बुक से बाहर का नहीं है। इस वीडियो की मदद से आप अपने असाइनमेंट को और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपके असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या होगा। सिर्फ आपको क्या बोलना है, इसमें समीकरण लिखे बोला है। क्या बोला है इसमें, सिर्फ समीकरण लिखे। कितने दिए हैं प्रश्न, 4 प्रश्न दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, क्या होगा जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाए। समीकरण लिखे। तो सर सब एक एक नंबर के हैं, तो ये लिख लेंगे। पहले का आंसर ये हो जाएगा इसका समीकरण। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किए जाए, किसे, एथेनॉल को। तो एथेनॉल को गर्म करेंगे तो एथिन प्राप्त होगा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ये हो जाएगा इसका पहले प्रश्न का आंसर। देखिए, इसमें दूसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, ये दोनों प्रश्न क्या है, सेम है। इसमें दोनों प्रश्न के जो समीकरण है वो सेम आएंगे। जैसे सीरे में ईस्ट मिलाया जाए, सीरे में क्या हो जाएगा, यह सीरा सुक्रोज ही हो जाएगा। तो देखते हैं, लिखते हैं पहला, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का समीकरण ये हो जाएगा, ये लिख लेंगे दूसरा क्वेश्चन का समीकरण। उसके बाद तीसरे पार्ट का ये हो जाएगा, एसिटिक में सोडियम मिलाने पे क्या होगा, ये इसका समीकरण ये हो जाएगा। उसके बाद चौथा समीकरण ये लिख लेंगे। ओके, इस प्रकार लिख लेंगे। तो देख लेंगे, देखेंगे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे का समीकरण लिख लेंगे। ये हो जाएगा पहले का समीकरण। उसके बाद लिखेंगे ये दूसरे का समीकरण और ये तीसरे का समीकरण और ये लास्ट चौथे क्वेश्चन का समीकरण हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसमें क्या बोला गया है, देखिए, एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र सिरका विधि का चित्र सहित लिखिए। क्या बोला गया है, एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र सिरका विधि को चित्र सहित लिखिए। टोटल आपके 4 अंक हैं। तो देखिए, एथेनाइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल कहते हैं, ये भी जान लेंगे। तो लिख लेंगे इसको। सबसे पहले इसे समझा देंगे, उत्तर डाल के लिखेंगे। सिरका एथेनाइक अम्ल का 3.4% विलियन सिरका कहलाता है। इन सभी लाइनों को आप अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में इसे लिख लेंगे। उसके बाद इस डायग्राम को आप अच्छे से बना लेंगे। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इस डायग्राम को लिखेंगे, एथेनॉइक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि। यह हो जाएगा आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, देखिए, गोली दर्पण से संबंधित निम्न निम्न पॉइंट को क्या करने, परिभाषित कीजिए। देखिए, हर पॉइंट एक एक नंबर के हैं, टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सभी पॉइंट को क्या करना है, परिभाषित करना है गोली दर्पण के। तो देख लेंगे पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है वक्रता केंद्र। तो ये लिख लेंगे, वक्रता केंद्र क्या होता है, इसका परिभाषा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट वक्रता त्रिज्या। तो ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। उसके बाद तीसरा पॉइंट ध्रुव और चौथा पॉइंट क्या है, द्वारक। तो नेक्स्ट में लिखेंगे, तीसरा पॉइंट ध्रुव लिखेंगे और चौथा पॉइंट द्वारक। इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, अवतल लेंस के सम्मुख रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण मार्ग खींचकर प्रतिबिंब के आकार व प्रकृति को लिखिए बोला गया है। किसमें बोला गया है, अवतल लेंस के बारे में बोला गया है। तो लिख लेंगे, अवतल लेंस की स्थिति में वस्तु की किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा ही प्राप्त होता है तथा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा सेंटर और फोकस से सीधा आभासी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। उसके बाद लिखेंगे, ये डायग्राम बना लेंगे, जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक केंद्र ओ के किसी बिंदु पर स्थित हो। ये बना लेंगे दोनों डायग्राम को। उसके बाद इसको क्या करेंगे, प्रकृति और आकार की रचना कीजिए बोला गया है, तो इसे लिख लेंगे। इस टेबल को बना लेंगे। ओके, 2 पॉइंट ही लिखेंगे क्योंकि 2 डायग्राम बनाए हैं। तो उसके बाद इसको लिख लेंगे, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी या वास्तविक बनेगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोली दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की स्थित है। इस दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। क्या के ज्ञात करने के लिए बोला गया है, प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात करने के लिए। तो देखेंगे, हल डाल के लिख लेंगे। दिया गया है अवतल दर्पण। सबसे पहले अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। फिर उससे लिख लेंगे वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर। हम जानते हैं, ये फार्मूला आपको पता होगा
इस फार्मूले में जो जो दिया है उसे यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे। इस प्रकार इस फार्मूले में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा इसका मान। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखेंगे, इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे तो ये हो जाएगा m इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये इसका आवर्धन हो जाएगा। तो लिख लेंगे, अतः गोली अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। v का ऋणात्मक मान वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है। इन सभी को लिख लेंगे। ये हो जाएगा आपके इस असाइनमेंट के सभी प्रश्नों के आंसर। अन्य सब्जेक्ट का असाइनमेंट देखने के लिए आप सीधे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।